नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका इस समय एक साथ दो बड़े मोर्चों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के साथ तनाव और युद्ध की स्थिति तो है ही, दूसरी तरफ देश के भीतर चुनावी नियमों को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा चुनावी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अमेरिका की वोटिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस प्रस्तावित कानून का नाम है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में सेव एक्ट कहा जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो इससे अमेरिकी चुनाव प्रणाली और सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन विपक्ष और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कानून लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन चुनावी नियमों को बदलने की कोशिश कर रहा है। इस बिल को पहले यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन यह अभी यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में अटका हुआ है। ट्रंप ने सांसदों से बातचीत के दौरान साफ शब्दों में कहा है कि जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक वो किसी दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी इस कानून को लेकर उनकी राजनीतिक प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि आखिर सेव एक्ट में ऐसा क्या है जो अमेरिका की चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से बदल सकता है। इसे समझते हैं। इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका में वोट देने के लिए सिर्फ पहचान पत्र दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। हर मतदाता को अपनी नागरिकता का पुख्ता दस्तावेजी सबूत भी देना होगा। यानी वोट डालने से पहले यह साबित करना जरूरी होगा कि वो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है। इसके लिए मतदाताओं को यूएस पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या एनहांस्ड ड्राइवर लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेज दिखाने होंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति डाक यानी कि मेल के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसे खुद सरकारी कार्यालय जाकर अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे। इस कानून के तहत एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित यह है कि अमेरिका के सभी राज्यों को अपनी वोटर लिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भेजनी होगी। इसके बाद इस सूची का मिलान सरकारी डेटाबेस से किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर वास्तव में अमेरिकी नागरिक ही हैं। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी का आरोप यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी गैर नागरिकों को वोट दिलाकर देश की जो जनसंख्यिकी है यानी कि डेमोग्राफी है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। और उनका कहना यह है कि सेव एक्ट इस समस्या को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो इससे आने वाले मिड टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की जीत लगभग तय हो जाएगी। लेकिन इसी बात को लेकर विपक्ष और एक्सपर्ट्स गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हाल के कुछ सर्वे ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के एक पोल के मुताबिक लगभग 53% अमेरिकी नागरिक ईरान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में नहीं है, जबकि केवल करीब 40% लोग ही सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर युद्ध को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता है तो इसका असर चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि चुनाव से पहले नियम बदलने की कोशिश राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। लेकिन सेव एक्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या इससे करोड़ों अमेरिकी जो हैं वो वोट देने से वंचित हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्तावित कानून को लोकतंत्र के लिए खतरा कहा है। उनका कहना है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जिनके पास तुरंत उपलब्ध नागरिकता के दस्तावेज नहीं होते। एक अनुमान के मुताबिक लगभग हर 10 में से एक अमेरिकी नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं होते। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा महिलाओं को लेकर है। अनुमान है कि लगभग 69 मिलियन अमेरिकी महिलाओं के पास ऐसा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जो कि उनके मौजूदा कानूनी नाम से मेल खाता हो। यही कारण है कि शादी के बाद कई महिलाओं के नाम बदल जाते हैं जबकि उनके जन्म प्रमाण पत्र पुराने नाम से बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सेव एक्ट लागू होता है तो बड़ी संख्या में महिलाओं को वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह आलोचकों का यह भी कहना है कि गरीब समुदायों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी जो जरूरी दस्तावेज हैं वो जुटाना आसान नहीं होगा। इसलिए विपक्ष का आरोप है कि ये कानून जानबूझकर कुछ खास समुदायों को निशाना बना सकता है। हालांकि इस बिल को पास कराने की राह आसान नहीं है। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास फिलहाल 53 सीटें हैं जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं। लेकिन किसी भी बड़े बिल पर बहस खत्म कर उसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को फिलबस्टर कहा जाता है। ट्रंप चाहते हैं कि इस नियम को खत्म करा दिया जाए और साधारण बहुमत से ही बिल को पास करा दिया जाए। इसके लिए जिस संसदीय रणनीति की चर्चा हो रही है उसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के सभी नेता इस कदम के पक्ष में नहीं है। सीनेट में रिपब्लिकन लीडर जॉन थून फिलहाल इस विकल्प को अपनाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनका मानना यह है कि फिलबस्टर जैसी पुरानी संसदीय व्यवस्था को खत्म करना भविष्य में दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में सीनेट में इस मुद्दे पर तीखी बहस हो सकती है। अगर ट्रंप इस बिल को पास कराने में सफल नहीं होते हैं तो एक संभावना ये भी है कि वो पहले की तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा होने पर इस फैसले को अदालत में चुनौती मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर सेव एक्ट सिर्फ एक चुनावी कानून नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनावी अधिकारों और साथ ही साथ राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या ये कानून वास्तव में चुनावी प्रणाली को सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है या फिर ये अमेरिकी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा करने वाला कदम साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।